रात का सन्नाटा, हॉस्टल के अंधेरे गलियारों में गूंजती धीमी धीमी सरगोशियां। अचानक एक चीख की आवाज पूरे सन्नाटे को चीर कर गूंज उठती है। एक छात्र अपने कमरे में दर्द से करा रहा था। उसकी आंखों में डर था, शरीर कांप रहा था और जो हुआ था वो कोई सोच भी नहीं सकता। केरल के एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज के इस हॉस्टल में कुछ ऐसा घटा जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। एक मासूम छात्र जिसने सिर्फ एक अच्छे भविष्य का सपना देखा था, वो अब अस्पताल में भर्ती है, मानसिक और शारीरिक आघात से जूझ रहा है। सीनियर छात्रों ने सिर्फ मजाक के नाम पर दोस्ती की आड़ में उसके साथ वो किया जो किसी क्रूर सजा से कम नहीं। एक निर्दोष छात्र को मानसिक और शारीरिक रूप से इतना प्रताड़ित किया गया कि वो महीनों तक चुप रहा, सहता रहा और जब दर्द असहनीय हो गया तब जाकर उसने पुलिस से शिकायत करने की हिम्मत जुटाई। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब तक नए छात्रों को इस अमानवीय परंपरा का शिकार बनाया जाता रहेगा। आज हम आपको इस पूरे मामले की सच्चाई से रूबरू कराएंगे। हम जानेंगे कि आखिर उस रात उस हॉस्टल के उस कमरे में क्या हुआ, कौन थे वो लोग जिन्होंने उस छात्र की जिंदगी को नर्क बना दिया था, और सबसे अहम सवाल, भारत में रैगिंग करने वालों को आखिर कितनी सजा मिल सकती है। यह मामला सिर्फ एक छात्र तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे सिस्टम पर भी सवाल खड़े करता है। क्या कॉलेज प्रशासन इस अमानवीय रिवाज को रोकने में नाकाम है, या फिर यह एक भयावह सच्चाई है जिसे अनदेखा किया जाता रहा है वक्त वक्त पर। वैसे रैगिंग ये शब्द सुनने में जितना हल्का लगता है, इसका असर सामने वाले इंसान पर उतना ही घातक होता है। ये सिर्फ शारीरिक प्रताड़ना नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकती है। कई मासूम छात्र छात्राएं इसका शिकार हो चुके हैं, कुछ ने अपनी जिंदगी तक खत्म कर ली। लेकिन क्या ये भयावह खेल हमेशा के लिए रोका जा सकता है? आज हम आपको बताएंगे कि भारत में रैगिंग करने वालों के खिलाफ कितनी कड़ी कार्रवाई हो सकती है, कौन कौन सी धाराएं इन पर लगाई जा सकती हैं, और अगर आपके साथ या आपके किसी जानने वाले, किसी रिश्तेदार के साथ, किसी दोस्त के साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आप किस तरह इस पूरे मामले में शिकायत कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक चेतावनी है, एक अलार्म है उन सभी छात्रों के लिए जो कॉलेज के पहले ही दिन एक नए सपने के साथ कदम रखते हैं, लेकिन कभी कभी ये सपना किसी और की क्रूरता की भेंट चढ़ जाता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस पूरी कहानी के अंदर आपको ऐसी बातें पता चलेंगी जो आपको हैरत में डाल देंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। केरल के एक मेडिकल कॉलेज में हाल ही में एक चौंकाने वाली घटना वहां से सामने आई, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। सीनियर छात्रों ने एक जूनियर के साथ न सिर्फ अमानवीय व्यवहार किया, बल्कि उसे ऐसी यातनाएं दी जो किसी भी सभ्य समाज में अकल्पनीय है। पीड़ित छात्र के निजी अंगों पर वेट लिफ्टिंग डंबल लटकाए गए, उसे जबरदस्ती कपड़े उसके उतरवा कर खड़ा किया गया, उसे मजबूर किया गया कि बिना कपड़ों के वो खड़ा हो। महीनों तक मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दी गई। लगातार इस अत्याचार को सहने के बाद आखिरकार छात्र ने हिम्मत जुटाकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद ये मामला उजागर हुआ। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें जल्द ही अदालत में पेश किया जाएगा। ये तस्वीर, ये वीडियो उन्हीं आरोपियों की हैं जिनके ऊपर ये सब आरोप लगे हैं। वैसे घटना एक बार फिर से देश में रैगिंग के खौफनाक सच को उजागर करती है। रैगिंग भारत में एक गंभीर अपराध माना जाता है। 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे पूरी तरह से बैन कर दिया था। कोई भी छात्र अगर अपने जूनियर्स के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई तय है। इस मामले में केरल रैगिंग निषेध अधिनियम के तहत भी दोषियों पर मुकदमा चलाया जाएगा। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया है और उन पर कठोर धाराओं के तहत केस दर्ज किया जा रहा है। वैसे रैगिंग पर सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के अलावा यूजीसी के नियमों के तहत भी इसे अपराध माना जाता है। अगर कोई छात्र रैगिंग में शामिल पाया जाता है तो उसे कॉलेज से निष्कासित तक किया जा सकता है। इसके अलावा जो भारतीय न्याय संहिता है यानी कि बीएनएस, उसकी कई धाराएं इस पूरे मामले पर लागू हो सकती हैं। इतना ही नहीं,
मैं अगर आपको धाराओं के बारे में बताऊं तो धारा 125 जिसमें जानबूझकर चोट पहुंचाने पर 1 साल तक की जेल और जुर्माना है। धारा 127 गंभीर शारीरिक प्रताड़ना पर 7 साल तक की जेल का प्रावधान है। धारा 138 मानसिक उत्पीड़न के लिए 2 साल तक की सजा। और इतना ही नहीं, धारा 354 यौन उत्पीड़न के तहत इस पूरे मामले में 3 साल तक की सजा हो सकती है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ धारा ही नहीं, इनमें सजा का भी काफी सख्त प्रावधान है। वैसे आपको बता दें कि केरल के कॉलेज में रैगिंग करने का इस तरीके का ये कोई पहला मामला नहीं है। बीते दिनों केरल के एर्नाकुलम में आत्महत्या करने से मरने वाले 15 साल के लड़के के परिवार ने, जिन्होंने उसको उकसाए जान देने के लिए उसके पीछे स्कूल में खतरनाक रैगिंग और धमकाए जाने का आरोप लगाया था। लड़के की मां रंजना पीएम ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि मिहिर को पीटा गया, वर्बल अब्यूज हुआ और आखिरी दिन भी उसे बुरी तरह से ह्यूमिलेट किया गया। वैसे आपको बता दें कि साल 2022 में केरल के कन्नूर में एक छात्र रैगिंग का शिकार हुआ था। स्कूल के सीनियर्स ने ही उसकी जमकर पिटाई की थी और बवाल काटा था। घटना का एक वीडियो भी सामने आया था जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। जानकारी के अनुसार 11वीं के छात्र ने अपने बाल लंबे कर रखे थे। बस इसी बात को 12वीं के कुछ छात्रों ने बड़ा मुद्दा बना लिया था और देखते ही देखते उसके साथ उन्होंने हिंसा जैसे मारपीट शुरू कर दी थी, उसके साथ डराना धमकाना शुरू कर दिया था। इसके अलावा केरल यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनिटी एंड एनिमल साइंसेस के छात्र जीएस सिद्धार्थ को 18 फरवरी 2024 को अपने ही कॉलेज के हॉस्टल के बाथरूम के अंदर लटका हुआ मिला था। वो पुलिस की जांच में खुलासा हुआ था कि कुछ सीनियर्स ने हॉस्टल के अंदर सिद्धार्थ पर एक छात्रा से दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए मारपीट की थी। अगर आपके साथ या किसी आपके जानने वाले के साथ, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, कोई ऐसा परिचित के साथ अगर रैगिंग हो रही है तो तुरंत इस पूरे मामले में आपको शिकायत करनी चाहिए। अब शिकायत करने के लिए कॉलेज की एंटी रैगिंग कमेटी है, उससे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हर कॉलेज के अंदर इस तरीके की एंटी रैगिंग कमेटी बनाई जाती है। या फिर राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-5522 पर कॉल करें, या फिर ऑनलाइन भी आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं कि www.antiragging.in और www.antiragging.in ये जो वेबसाइट है, इस पे आप शिकायत ऑनलाइन भी दर्ज करा सकते हैं। वैसे रैगिंग एक अपराध है जो पीड़ित की मानसिक और शारीरिक स्थिति पर गहरा असर डालता है। ये जरूरी है कि कॉलेज प्रशासन और पुलिस सख्त कदम उठाए ताकि ऐसी घटनाओं की पूरी तरीके से रोकने में कामयाबी हासिल हो। इस मामले में न्याय सुनिश्चित करने के लिए सभी की नजरें अब अदालत की कार्रवाई पर टिकी हैं। वैसे इस पूरी स्टोरी के ऊपर आपकी जो भी राय है, आपको जो कुछ भी कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि जिस तरीके से एक लड़के के प्राइवेट पार्ट पर भारी भरकम वेट लिफ्टिंग डंबल्स को लटकाए जाना और काफी लंबे वक्त तक उसको इस तरीके से टॉर्चर करना, उसके साथ परेशान करना, यह अपने आप में सुनने के बाद रूह कांप जाती है कि एक लड़का एक ऐसा माहौल में पढ़ने गया था, उसके साथ इस तरीके की वारदात हुई थी। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन लड़कों के ऊपर आरोप लगे हैं। फिलहाल पुलिस ने इन सबको गिरफ्तार कर लिया है। इन सब के खिलाफ पुलिस सबूत जुटा रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन लोगों के साथ और कौन कौन लोग शामिल थे जिन्होंने इस तरीके की पूरी वारदात में उन लोगों का साथ दिया। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस पूरे मामले में आखिर कौन कौन लोग शामिल थे। फिलहाल इस केस में इतना ही, लेकिन जैसे कि मैंने आपको नंबर बताया, आपको वेबसाइट बताई, अगर आपके किसी भी जानने वाले के साथ, परिचित के साथ इस तरीके की कोई वारदात हो रही है तो आपको शिकायत करना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह बहुत ही संगीन और सोचने वाली, फिक्र करने वाली बात है। इस स्टोरी के ऊपर आपकी जो भी राय है वो तो हमें कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।